चलिए गाइस बात करते हैं GACM टेक्नोलॉजी के बारे में। आज के टाइम पे ये एक मोस्ट एक्टिव स्टॉक बना हुआ है और ये मोस्ट एक्टिव स्टॉक जब बना हुआ है जब स्टॉक का प्राइस सिर्फ 1 रुपये का है। समझने वाली बात ये है कि स्टॉक आज काफ़ी ज़्यादा तेजी में है, तो जानेंगे वो बड़ी खबर क्या है जो आपको पता होनी चाहिए और देखते हैं कि भाई क्यों ये स्टॉक इतनी तेजी से बढ़ रहा है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई स्टॉक 1 रुपये के आसपास का है और अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 134 करोड़ है, मतलब कि बहुत छोटी कंपनी है। सिर्फ 134 करोड़ की कंपनी है तो आप ये मान के चलिए रिस्क भी उतना ही हाई है जितना प्रॉफिट की आप सोच रहे हैं इसमें। तो ये तो सबसे पहला डिस्क्लेमर है जो आपको ध्यान में रखकर चलना है। बाकी स्टॉक तेजी से क्यों भाग रहा है इसके पीछे का रीजन कंपनी ने खुद दिया है, ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी ने राइट इशू की बात की थी। मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ इस PDF पे, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद अब मैंने इसको ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं 4 जून को एक अपडेट आई थी, ये आप देखिए। अब ये अपडेट क्या कहती है और क्यों स्टॉक प्राइस इतनी तेजी से बढ़ रहा है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि जो GACM टेक्नोलॉजी का स्टॉक प्राइस आज के टाइम पे बहुत बजिंग है, इसके पीछे का रीजन है राइट इशू। कंपनी ने रिसेंट में राइट इशू अनाउंस किया था जिसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा अटेंशन इस कंपनी को मिली। छोटी कंपनी होने के बावजूद भी काफी अटेंशन इस कंपनी ने खींची और स्टॉक प्राइस में जो तेजी आई इसके पीछे का रीजन ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट भी है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम, एक बड़ा खुलासा कंपनी के साथ हुआ। GACM टेक्नोलॉजी ने अपना राइट इशू 4 जून 2025 को क्लोज कर दिया क्योंकि उसका राइट इशू अंडर सब्सक्राइब्ड रहा। अब ये जो अंडर सब्सक्राइब्ड अगर राइट इशू हो जाता है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि जो इन्वेस्टर्स थे, आप और हम जैसे लोग, उन्होंने इस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं। राइट इशू जितना भी आया उसका पूरा पोर्शन इन्वेस्टर्स ने खरीदा ही नहीं। अब जब पूरा पोर्शन राइट इशू का खरीदा ही नहीं तो जो कंपनी के मैनेजमेंट है, कंपनी का जो मालिकाना है, यानी जिनको हम प्रमोटर्स बोलते हैं, उन्होंने बोला कि बचा हुआ अनसब्सक्राइब्ड शेयर हम खुद ही खरीद लेंगे और इस बात का उन्होंने कमिटमेंट भी कर दिया क्योंकि वो चाह रहे थे कि भाई राइट इशू की वजह से जो फंड राइज करने का कंपनी प्लान बना रही है वो सक्सेसफुल हो। अगर इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो कंपनी के प्रमोटर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और राइट इशू में निकाले गए स्टॉक्स को खरीद के कंपनी का फंड राइज पूरा कर रही हैं। यही रीजन है कि आज के दिन स्टॉक लगभग 9-10% भाग रहा है क्योंकि प्रमोटर्स में भी हो सकता है राइट इशू वाले शेयर्स को खरीद रहे हों। तो अब आप समझ गए कि भाई ओवरऑल माजरा क्या है। अगर मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊं तो बात बस यही है कि कंपनी ने राइट इशू निकाले, कंपनी को फंड की जरूरत थी, लेकिन उस राइट इशू में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। बहुत कम क्वांटिटी में इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया जिसकी वजह से राइट इशू अनसब्सक्राइब्ड हो गया और जब अनसब्सक्राइब्ड हो गया तो फिर प्रमोटर सामने आए, उन्होंने बोला कि हम इस अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स को खरीद लेंगे ताकि कंपनी को जितना फंड चाहिए उतना मिल जाएगा। तो अब सवाल ये आता है कि इसमें फिर पॉजिटिव क्या है। अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें तो भाई प्रमोटर्स का कमिटमेंट, प्रमोटर्स ने जो वादा किया है और जो सपोर्ट दिखाया है, ये साफ क्लियर करता है कि प्रमोटर चाहते हैं कि हमारी कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल रहे और यही कॉन्फिडेंस GACM के अंदर एक बुलिश सिग्नल ला रहा है और इसी वजह से स्टॉक आज 9.68% तक भागता हुआ नजर आ रहा है। आप इधर देखेंगे स्क्रीन पे तो आपको नजर आएगा कि आज के दिन 10% स्टॉक बढ़ चुका है और स्टॉक जब बढ़ा है तो यही रीजन है मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। बाकी अगर आप 5 दिन का रिकॉर्ड देखेंगे तो 24% का रिटर्न और पूरे 1 महीने में 44% तक का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है और स्टॉक कितने रुपए का है? सिर्फ 1 रुपये का है, जो आप इधर देख सकते हैं। तो ये तो हो गया पॉजिटिव साइड। अब अगर नेगेटिव साइड की बात करें तो नेगेटिव साइड भी इसी बात में छुपी हुई है। बात बहुत सिंपल है कि भाई कंपनी ने राइट इशू निकाला और राइट इशू हो गया अंडर सब्सक्राइब्ड और ये बहुत क्लियर दिखाता है कि जो जर्नल इन्वेस्टर है, यानी हम जैसे लोग, तुम जैसे लोग जो नॉर्मल मार्केट में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, उन्होंने इस कंपनी के राइट इशू का रिस्पांस बहुत ठंडा दिया और इसी की वजह से काफ़ी इन्वेस्टर्स काफ़ी कंफ्यूज भी हैं। लेकिन यहाँ पर प्रमोटर्स की एंट्री होना, प्रमोटर्स ने जो सपोर्ट दिखाया है, राइट इशू को सक्सेसफुल किया है, इससे बात थोड़ी बैलेंस होती हुई नजर आ रही है और यही बैलेंस की वजह से स्टॉक हमें 10% भागता हुआ नजर आ रहा है। बाकी देखो गाइस, छोटा स्टॉक तो है, ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई बहुत बड़ा जंप कंपनी कर सकती है या कुछ भी हो सकता है। एक नेगेटिव साइड भी हमें देखने को मिल सकती है इस कंपनी की और एक बहुत बड़ी पॉजिटिव साइड भी देखने को मिल सकती है। अभी मैं NSE की वेबसाइट पे हूँ और मैंने इधर ये स्टॉक खोला हुआ है और अगर मैं इधर दिखाऊं तो आपको नजर आएगा कि बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। 1,41,00,000 स्टॉक्स को अभी वो खरीद रहे हैं। ज़्यादातर प्रमोटर्स ही होंगे क्योंकि प्रमोटर्स ने ही कमिटमेंट किया है कि वो राइट इशूज़ को खरीदेंगे। तो हो सकता है कि ये वही बाइंग दिखाई जा रही हो और कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स भी होंगे। कोई बेचना नहीं चाह रहा, सेल क्वांटिटी इधर हमें देखने को नहीं मिल रही।
फिलहाल सिनेरियो तो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है, कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी हमें काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। बट जो रिस्की मामला है इस कंपनी में वो आपको ध्यान में रखकर चलना है। एक छोटी कंपनी है, 134 करोड़ की कंपनी है, करंट प्राइस 1 रुपये का है और कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज़ पे अगर आप नज़र डालोगे तो आपको नज़र आएगा कि फ्री कैश फ्लो भी कंपनी का माइनस में है, बाकी 5 साल की सेल ग्रोथ भी आपको माइनस में देखने को मिलेगी। और अगर आप पॉजिटिव साइड की तरफ नज़र डालोगे तो आपको साफ नज़र आएगा कि कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और रिटर्न ऑन इक्विटी तो अच्छा है, ऊपर से कंपनी कर्ज फ्री है। काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी पे ज़्यादा कर्ज नहीं है, या हम बोले कर्ज है ही नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी शानदार है, जो आप क्लियरली देख सकते हैं। तो छोटी कंपनी है, कुछ पॉजिटिव बातें हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, बट ओवरऑल अभी अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो सेंटीमेंट्स हमें अच्छे ही नज़र आते हैं। लॉन्ग टर्म का देखो गाइस, कुछ कह नहीं सकते, एक बहुत छोटी कंपनी है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्रॉफिट की उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा की, तो आप रिस्क की भी उम्मीद रखिए, इस कंपनी में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। नाउ अब देखते हैं कि आगे कोई बड़ी अपडेट आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरह से जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स होते हैं, जो आज के दिन बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे स्टॉक्स के बारे में मैं बात करता रहूँ, जैसे आज मैंने GACM के बारे में बात की है, तो कमेंट में आप यस ज़रूर टाइप करिए। अगर आप यस टाइप करेंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स होते हैं, जो चर्चा में होते हैं, जैसे आज जितने भी स्टॉक्स चर्चा में होंगे वो सारे मैं कवर कर दूंगा अगर आप इस वीडियो के नीचे यस टाइप करेंगे। यस टाइप करने से मुझे पता चल जाता है कि आप देखना क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं अगर कि मैं डेली आपको इसी तरह से मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स बताता रहूं कि भाई आज ये चर्चा में है, आज ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आज ये चर्चा में है, तो आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में यस टाइप करना होगा। ज़्यादा यस होंगे तो मेरे को क्लियरिटी मिल जाएगी कि हाँ, आप ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी जानना चाहते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।